नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न उत्तर को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो देखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। डायोप्टर क्या है? लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है। स्थितिज ऊर्जा घड़ी में चाबी देने पर संग्रहित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लायन वेग का मान कितना होता है? प्लायन वेग का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है प्लायन वेग का मान होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रोंटगेन ने जो है एक्सरे की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निकट दृष्टि दोष मायोपिया में होता है? निकट दृष्टि दोष मायोपिया में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना। अगला प्रश्न है हमारा, एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तरंगधैर्घ्य। तो अगला प्रश्न है हमारा, लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? लैंप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशिकत्व के कारण जो है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस क्या है? स्वस्थ मनुष्य शरीर का तापमान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह किस ओर झुकेगा, ये बताना है हमको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी भीतर की ओर झुकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादन किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी यानी हेनरी बेकलर ने जो है रेडियोधर्मिता की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। तो किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर एक जो है इसका राइट आंसर है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। और पूछा जाए अगर कि सर्वाधिक कम किसकी होती है, तो बैंगनी रंग की जो है सर्वाधिक कम होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो नीला, हरा, लाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, नीला, हरा और लाल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस से जो है दूरदृष्टि के दोष को ठीक किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष में जो है पास की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पैमाने का मान समान होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि -40 डिग्री पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पैमाने का तापमान मान समान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है ध्वनि का तारतम्य पिच किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य पिच किस पर निर्भर करता है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य पिच निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा परमाणु बम की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पी, ओटोहान ने जो है परमाणु बम की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मोटर वाहनों में पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है मोटर वाहन के पश्चिम दृश्य यानी कि पीछे की दृश्य को देखने के लिए। साइड में आप मिरर लगे हुए देखते होंगे, उससे की बात की गई है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठोस में जो है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जो है सर्वाधिक मात्रा में सूर्य में पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है, तो कब करता है, जब त्वरण के साथ ऊपर जाते समय जो है मनुष्य अपना भार महसूस करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सौर सेल परिवर्तित करती है। सौर सेल परिवर्तित करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है क्या, सौर सेल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मृग मरीचिका बनने का क्या कारण होता है। मृग मरीचिका बनने का क्या कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो है मृग मरीचिका बनने का कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा अल्टीमीटर से क्या मापते हैं। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भूतल से ऊंचाई जो है मापी जाती है किससे, अल्टीमीटर से। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का बना होता है विद्युत
बल्ब का फिलामेंट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदक यौगिक है। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदक यौगिक कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में उपयोग किया गया संवेदक यौगिक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सीसा और टीन का बना होता है फ्यूज तार का फिलामेंट, फ्यूज तार बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी रोमन ने जो है सर्वप्रथम प्रकाश की चाल को ज्ञात किया था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में आंख के किस भाग को दान किया जाता है? नेत्रदान में आंख के किस भाग को दान किया जाता है? तो देखिएगा इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कॉर्निया को जो है नेत्रदान में आंख के भाग को दान किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? अंतरिक्ष यात्री को आकाश से कैसा दिखाई देगा, यानी कि अंतरिक्ष में खड़ा होकर के आकाश देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी काला दिखाई देगा। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 746 वॉट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन क्या होता है? हाँ, तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेसिबल में ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न है और आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और अगले वीडियो में मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।